नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि एक लकवे के मरीज के शरीर में जो ऐंठन आती है, जो अकड़न आती है, जो स्पास्टिसिटी आती है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। और आम तौर पर जब हम ये जानते हैं या हम ये सुनते हैं कि आप मालिश करो, आप सिकाई करो, उससे आपको उसमें आराम मिलता है। आपने सही सुना है, आराम ज़रूर मिलता है, लेकिन वो वापस क्यों आ जाती है? वो ऐंठन लगातार शरीर में क्यों बनी रहती है और उसका जड़ से इलाज कैसे किया जा सकता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ पाए कि इस समस्या की जड़ क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं सबसे पहले पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर ये जो अकड़न आती है, उसके शरीर में जो ऐंठन आती है, इसको अगर आप मालिश करके दूर करने की कोशिश करते हैं या आप सिकाई करके दूर करने की कोशिश करते हैं तो आपको इसमें टेम्परेरी आराम ज़रूर मिलता है। यानी वो अकड़न, वो ऐंठन, वो जो दर्द है कुछ हद तक कम हो जाता है, लेकिन एक दिन बाद या हार्डली 2 दिन बाद वो आपको दोबारा देखने को मिलता है। इवन कुछ ही घंटों बाद भी देखने को मिलता है। असल में ऐसा होता क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को लकवा होता है तो समस्या कहाँ आई? क्या उसके शरीर में प्रॉब्लम आई? आंसर है नहीं, उसके दिमाग में प्रॉब्लम आई। क्योंकि उसका दिमाग का जो हिस्सा उसके बॉडी पार्ट्स को जो सिग्नल भेज रहा था, जो करंट भेज रहा था, जिसकी वजह से हमारी मसल्स वर्क कर रही थी, वो काम करना बंद कर चुका होता है। उसके काम ना करने की वजह से शरीर में ऐंठन आनी शुरू हो जाती है, अकड़न आनी शुरू हो जाती है। तो अगर हमें इसे ठीक करना है तो क्या करना होगा? अब आपके मन में आ रहा होगा दिमाग के उस हिस्से को ठीक करना होगा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि हमको अपने उस दिमाग के हिस्से को ठीक करना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि एक बार हमारे दिमाग का अगर कोई हिस्सा डेड हो जाता है तो उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस स्पास्टिसिटी को ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, लेकिन कैसे, इसी बात को समझना है। असल में जब किसी को भी लकवा होता है यानी पैरालिसिस का अटैक आता है तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, वहाँ के टिश्यूज़ डेड हो जाते हैं। और पहले 5 महीने में आपको उस पेशेंट के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे दिमाग के उस हिस्से का काम दूसरे हिस्से को दे दिया जाता है। यानी हमारे दिमाग को दोबारा ट्रेंड किया जाता है उस काम के लिए जो वो हिस्सा कर रहा था। ये प्रोसेस नेचुरली आपकी बॉडी, आपका दिमाग करता है और इस प्रोसेस को जो नाम दिया जाता है, साइंटिफिक नेम, उसको कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी आपके दिमाग के एक दूसरे हिस्से को एक एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता है और उसे दोबारा ट्रेनिंग दी जाती है। 5 से 6 महीने तक ये काम चलता है और उसके बाद इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है या न के बराबर हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि शुरुआती 5 महीने में जो पेशेंट है वो चलना शुरू हो जाता है, वो बैलेंस बनाना सीखता है, वो दोबारा बोलने की कोशिश करना सीखता है, वो खाना चबाना सीखता है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना सीखता है। लेकिन उसके बाद यानी 5 से 6 महीने के बाद ये प्रोसेस बहुत स्लो या फिर ये कहा जाए लगभग बंद हो जाता है और हमारे पेशेंट में बहुत कुछ करने के बाद भी, आप मंदिर जाते हैं, आप अलग अलग जगह दुआएं मांगते हैं, आप मालिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपको रिकवरी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि आप एक चीज़ नहीं समझ रहे होते कि जो आपके समस्या की जड़ है वो क्या है, और आप उस जड़ के अलावा बाकी पूरे शरीर पे वर्क कर रहे होते हैं। तो इसके लिए अगर हमें कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारे उस दिमाग के हिस्से की जो ट्रेनिंग है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस है, उसी को बूस्ट करना पड़ेगा, उसी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, लेते हैं या लेना चाहते हैं, बस एक चीज़ चेक करिए, क्या वो मेडिसिन आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में कोई हेल्प कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो आप अपने पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, उसकी बॉडी में से वो जो ऐंठन है, जो स्पास्टिसिटी है, उसको कम होता हुआ देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें एक ऐसा ट्रीटमेंट लेना है जिससे आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट किया जा सके। क्योंकि जब आपका ब्रेन दोबारा सीख जाएगा आपकी मसल्स को कमांड देना, ऑर्डर देना, तो आपकी मसल्स वर्क करना शुरू करेंगी। और जब वो वर्क करना शुरू करेंगी तो उसके अंदर जो स्पास्टिसिटी आई है, जो ऐंठन आई है, वो धीरे धीरे आप दूर होते हुए देखेंगे। इसीलिए अक्सर देखने को मिलता है जब पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आ रही होती है तो स्टार्टिंग में
वो कुछ नहीं कर पा रहा होता, वो बैलेंस नहीं बना पा रहा होता, लेकिन धीरे धीरे वो चलना सीख जाता है, वो उठना बैठना सीख जाता है। जो ऐंठन शुरुआत में थी उसमें आराम मिलता है और वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। लेकिन जब ये प्रोसेस रुक गया, वहां से वो दिक्कत दोबारा बढ़नी शुरू हो जाती है। और अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक सही ट्रीटमेंट के बारे में, तो उसके लिए अगर आप डिटेल में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। बिल्कुल निश्चिंत होकर डॉक्टर से अपना सवाल पूछें, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनसे एडवाइस लें। चाहे आपके पेशेंट को 10 साल हो गए हैं पैरालिसिस को, 2 साल हुए, 5 साल हुए, स्पास्टिसिटी बढ़ती जा रही है या कोई और समस्या है, सभी समस्याओं के इलाज के बारे में आप हमारे डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, हम यानी भारत होम्योपैथी में जब एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसके ट्रीटमेंट को उसके अकॉर्डिंग यानी उसकी मेडिसिन को उस पेशेंट की समस्या के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया जाता है ताकि उनको उनकी समस्या में जल्द से जल्द आराम मिल सके। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं और अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।